So hey guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. ठीक है, इसमें क्या है कि देखो एक एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो रही है तो क्या बना रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. क्लियर. अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. जब एंटीबॉडी एंटीजन से अटैच होती है इट इज़ नॉन एज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक है. नो डीनेचुरेशन ऑफ आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी. इसका मतलब है कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में जुड़ते हैं तो कोई किसी भी चीज़ की डीनेचुरेशन नहीं होती, ना ही एंटीबॉडी की ना ही एंटीजन की. ठीक है, अब इंटरेक्शन होने के कारण क्या है, ठीक है, किस किस वजह से इंटरेक्शन देखने को मिलती है. एक तो वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, हाइड्रोजन फोर्सेस हो गए, ठीक है, हाइड्रोफिलिक फोर्सेस हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक फोर्सेस. आगे जो है कि रोल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. ठीक है, क्या इनका रोल है. देखो, एक तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए अगर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो जो बंदे की इम्यूनिटी है वो कहाँ से आएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज किसी को अभी कोरोना ही चल रहा था, ठीक है, तो किसी को कोरोना हो गया, ठीक है, कोरोना के वायरस किसी के अंदर चला गया. अब जब एंटीबॉडी ही नहीं उसके अगेंस्ट बनेगी तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी. क्लियर है, तो इस चीज़ को बोलेंगे इम्यूनिटी डेवलपमेंट. जैसे टिश्यू इंजरी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, तब भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन एंड एंटीजन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, आ गया टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. एक तो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है कि जो एंटीजन है वो सोलूबल है, ठीक है, और वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एंटीबॉडी के साथ. इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि जो एंटीजन है दैट इज सोलूबल एंड इट कुड बी बाइंड विद एंटीबॉडी. क्लियर है, तो इसमें आगे क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या है, प्रेसिपिटेट बनते जेल में. जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, जेल फॉर्म में. आगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अपना एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो क्या है, सपोज करो ये एंटीजन है, ठीक है, और जो एंटीबॉडी है, एंटीजन भी 3 है एंटीबॉडी भी 3 है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस चीज़ में भी क्या बन रहा है, पार्टिकुलेट एंटीजन. ठीक है, आगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है, अलाइजा. क्लियर है, आगे न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. ये सारे किस में आ रहे हैं, हमारे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में. तो ये हमारा टॉपिक है. क्लियर है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है. रिवर्सिबल रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की क्या है कि मतलब डीनेचुरेशन देखने को नहीं मिलती. क्लियर है, इंटरेक्शन में किस किस की वजह से होती है, वैंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन फोर्सेस, हाइड्रोफिलिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोफिलिक फोर्सेस. रोल क्या है कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जैसे टिश्यू इंजरी वगैरह होगी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर पैथोजन या फिर एंटीजन की आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर है, आगे टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इम्यूनो डिफ्यूजन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन, अलाइजा एंड न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. सो ये है हमारा टॉपिक दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. आई होप you understand all the concept. Thank you so much and subscribe my channel for new update.